Namaste ji namaste, welcome to Educones and we are back with another logical question, and this time we had picked a question from the NCERT of class 10th, right? तो एक बड़ा सिंपल सा चैप्टर नंबर 1 का एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ओके। ऑल्दो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है अगर ऐसी फॉर्म में आए तो, बट एग्जाम में जब इसका एडवांस वर्जन आ जाता है तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज हमारे लॉजिक्स थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। तो ऐसा करते हैं, सिंपल क्वेश्चन से लॉजिक लगाना स्टार्ट करते हैं और इसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे एक आगे नेक्स्ट सेशन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, मतलब इसके एडवांस वर्जन में, राइट। उससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ टर्म है उसको जस्टिफाई कर लेते हैं और वो थोड़ा समझ लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो एक वर्ड आता है विच इज़ वेरी कॉमन और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड, दैट इज़ रियल नंबर में। एंड ये जब वर्ड आता है तो बड़ा कंफ्यूजिंग है अपने आप में ही, ऑल्दो बड़ा सिंपल सा मतलब है इस लेमा का। लेमा एक वर्ड है जिसको ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, राइट, इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी बोला जाता है, ओके। तो व्हाट इज लेमा? तो लेमा कुछ भी नहीं है, लेमा इज अपने आप में एक प्रूवन स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं, जिसका हमें कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ओके। एंड इसको प्रपोजिशंस भी बोला जाता है, ओके। स्टार्ट करते हैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exists a unique integer q and r such that a is equals to b into q plus r where r is greater than equal to 0 and less than b। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा जैसा बताया बोला जाता है। बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिवीजन एल्गोरिथम, ओके। व्हाट इज इट? डिविडेंड विच इज स्टैंड्स फॉर a, दैट इज द फर्स्ट इंटीजर, एंड डिवाइजर जिसको हम क्या बोल देते हैं b। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन जो कि स्टैंड करता है q के साथ, एंड द लास्ट वन इज योर रिमाइंडर विद अ स्टेटमेंट दैट इज r इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b स्टेटमेंट के साथ, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये आपको समझ में आ गया होगा, a यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इंटीजर, b क्या है आपका सेकेंड इंटीजर, एंड फिर एक क्वेश्चन है और एक रिमाइंडर है। स्टेटमेंट के साथ कि जो r है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड लेस देन b होना चाहिए। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। जो कोई भी इवन पॉजिटिव नंबर है उसको फॉर्म होना चाहिए 2q, एंड कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर है उसकी फॉर्म होनी चाहिए 2q प्लस 1, ओके। ये आपको प्रूव करना है और यहाँ पर q आपको कोई भी इंटीजर दे रखा है। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, अब लॉजिक में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट आएगी आंसर में कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, एक a इंटीजर है और दूसरा इंटीजर है b जिसकी वैल्यू हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 2। आपको दिख ही रहा होगा 2q का मतलब 2 यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है, b की वैल्यू दे रखी है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। सो देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम a क्या हो जाएगा, a आपका इक्वल हो जाएगा 2q प्लस r के, जो कि मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, ये बस यहाँ पे b की जगह 2 पुट कर दिया गया है एंड q एंड सिमिलरली r सिमिलर है, ओके। फॉर सम इंटीजर जो कि ऊपर आपको दे रखा है सम इंटीजर q, एंड q को क्या लिया गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कारण मजे रीजन बड़ा सिंपल है कि q ग्रेटर देन 0 इसलिए है क्योंकि अगर q इक्वल टू 0 हो गया तो क्वेश्चन 0, दैट मीन्स हमारी a की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, राइट। एंड अगर नेगेटिव में गया तो आपको पता ही है नेगेटिव नंबर हो जाएगा, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बात ही पॉजिटिव की चल रही है। तो ओके आगे चलते हैं। एंड r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1 बिकॉज r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। अब अगर आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखें विच इज़ r, ये वाली, तो यहाँ से आपको सिंपली समझ में आ रहा है अगर r यहाँ पर एक वैल्यू है तो r की जो वैल्यू है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन b है। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक वैल्यू होती है r की 0 हेयर, एंड दूसरी वैल्यू होती है r की विच इज़ 1, क्योंकि b विच इज़ 2 जो कि 2 है उससे छोटी वैल्यू होनी चाहिए और वो आती है सिर्फ 1, राइट। थोड़ा सा आगे और चलते हैं। एंड अब मेरे पास अगर r की 2 ही वैल्यू बचती हैं तो मेरे पास स्टेटमेंट a की वैल्यू के सिर्फ 2 ही आते हैं कि a इक्वल टू 2q होना चाहिए और a की वैल्यू 2q प्लस 1 आनी चाहिए, इधर a इक्वल टू 2q और इधर a इक्वल टू 2q प्लस 1, इसके अलावा कोई और चांस ही नहीं है। तो अगर a इक्वल टू 2 कंसीडर करता हूँ मैं वैल्यू 2q,
तो आप यहाँ देख रहे हैं कि r मेरा कुछ बच नहीं रहा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर कंसीडर करता हूँ कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 कंसीडर करता हूँ एक नंबर जो कि इवन है, तो इसकी कंप्लीट वैल्यू खत्म हो जाएगी विच इज 2 इंटू 2, क्वेश्चन मैंने ले लिया 2। सिमिलरली मैं 6 लेके देखता हूँ तो भी क्या होगा, 2 इंटू 3, वैल्यू खत्म हो जाती है। ओके, दैट मीन्स व्हाट कि अगर कोई भी इवन इंटीजर होगा पॉजिटिव तो उसका स्टेटमेंट या उसकी फॉर्म क्या होती है, a इक्वल टू 2q की फॉर्म होती है, वेयर a क्या है, हमारा डिविडेंड है। ओके, एंड सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ a इक्वल टू 2q प्लस 1 की, तो यहाँ पर आप सिमिलरली देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे a की जगह कंसीडर करूँ 7 नंबर, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहे हैं 7, तो यहाँ पर ये होगा 2 इंटू 3 प्लस 1, दैट मीन 2 3 6 प्लस 1, डिवीजन एल्गोरिथम चली, दैट्स इट। तो वैल्यू आप देख रहे हैं 2, एंड ये हो गया आपका q और ये हो गया आपका r विच इज इक्वल्स टू 1 अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। एक और नंबर लेके देख लेते हैं विच इज 9, तो 9 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस 1। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर इवन नंबर होगा तो स्टेटमेंट वैल्यू की क्या बनेगी, a इक्वल टू 2q, एंड अगर वो आपका इंटीजर ऑड होगा तो वैल्यू बनेगी a इक्वल टू 2q प्लस 1, राइट। तो ये था सिंपली इसको सॉल्व करने का तरीका। नेक्स्ट सेशन में हम ट्राई करेंगे विद द वैल्यू ऑफ 8q, राइट, और इसके थोड़े से एडवांस क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड जय भारत।